देखिए, पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा है। यहाँ से पूर्वांचल से नेताजी भी लड़े, अखिलेश भी यहाँ से लड़े, अब धर्मेंद्र हैं। तो हमेशा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार बनाई 2027 में पूर्वांचल का पूर्ण विकास करेगी। मऊ में गरजे शिवपाल यादव। श्रद्धांजलि सभा से सरकार पर बड़ा हमला, कहा पूर्वांचल समाजवादियों की जमीन है, बीजेपी की बपौती नहीं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को नगर पंचायत चिरैया कोट में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को सियासी मंच में तब्दील कर दिया। नगर अध्यक्ष रामप्रताप यादव की माताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शिवपाल यादव ने मंच से प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए और पूर्वांचल को लेकर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया। करीब दोपहर 2:30 बजे सभा स्थल पर पहुंचते ही शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिजली नाम की कोई चीज नहीं बची है उत्तर प्रदेश में। जनता रात रात भर परेशान है और सरकार सोई हुई है। उन्होंने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताते हुए आरोप लगाया, ये सरकार केवल पोस्टर और प्रचार में माहिर है, जमीनी हकीकत शून्य है। शिवपाल यादव ने पूर्वांचल को लेकर भावुक और तेज बयान देते हुए कहा, पूर्वांचल की धरती समाजवादियों की रही है और रहेगी। ये क्षेत्र बीजेपी की बपौती नहीं है, वे सिर्फ सपना देखते रहें, हकीकत में जनता हमारे साथ है। सभा के दौरान भारी संख्या में प्रसपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भीड़ का उत्साह और शिवपाल यादव के तेवर इस बात का संकेत दे रहे थे कि पार्टी अब चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। शिवपाल यादव का ये पूर्वांचल दौरा ऐसे समय में हुआ है जब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जानकार मान रहे हैं कि ये दौरा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। कार्यक्रम में शामिल कई कार्यकर्ताओं ने कहा, नेता हो तो ऐसा जो सरकार की आंखों में आंख डालकर बोले और जनता की आवाज बने। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वांचल में समाजवादी ताकतों की सक्रियता बीजेपी की रणनीति को चुनौती दे सकती है। शिवपाल यादव की ये सियासी गरज इसी ओर इशारा कर रही है। देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं 27 में, इनको सबको पता चल जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का काम तो कोई करते नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों से भाग रहे हैं। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो ये जब इन मुद्दों से भाग रहे हैं, इनके बस यही भाषा है। ओम प्रकाश राज को जनता सबक सिखा दे 2027 के। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो कांवरिया मारपीट कर रहे हैं वो सपा के हैं। चाचा आपके बड़े खास भी ओम प्रकाश राजभर। तो हो गया और वो इसी तरीके से और जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए जनता ने उनको सबक सिखाया और अब ये सबक सिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आजमगढ़ अगर सपा का गढ़ है तो इसको इस बार 27 के चुनाव में हम पीछे करो यार, उंगली आ रहा है। अच्छा, वो अभी रूसी का चुनाव लड़ चुके हैं और भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, और ये लोग केवल बौखलाए हैं, जमीन पे जनाघात कुछ है नहीं। चाचा जी, इंदारा से बलिया जाने वाले ओवरब्रिज का निर्माण हुआ जिसमें 5 क्रॉसिंग आती है। ए.के. शर्मा ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने इस विकास के कार्य में खाई खोदने का काम किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक साल में बड़े 100 पुल बनते थे, कभी कभी 100 से ज़्यादा भी बनाए हैं। और इनका आपको पता ही है, अभी गोरखपुर में वाले में गोरखपुर जो पुलों का सुना ही होगा आपने, कितना भ्रष्टाचार और किसी एक व्यक्ति को, जबकि नियम है कि वो जो ब्रज कॉरपोरेशन से पुल बनाना चाहिए, और हमारी सरकार में ब्रज कॉरपोरेशन बनाती थी और यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों तक ब्रज कॉरपोरेशन ने पुल बनाए हैं। और ये जानबूझ करके ब्रज कॉरपोरेशन नियम भी ये है, नियम की धज्जियाँ उड़ा करके किसी ठेकेदार को, समझ ही रहे, किसी ठेकेदार को
आज यहाँ सर संसद जाते समय मस्जिद में समाजवादी पार्टी के लोग बैठे, उसको लेकर बीजेपी राजनीतिक तुल दे रही, धार्मिक स्थलों पर अब ये अपना कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से इनका काम होता है। देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हमारे संविधान भी में भी है। तो ये देखिए, न तो संविधान को मानते न कानून को मानते भारतीय जनता पार्टी। सांसद इकरा हसन के साथ जो करड़ी सेना के लोगों ने अपशब्द किया और शादी का ऑफर किया, उस पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यक्रम में कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं दिखा। देखिए, इस तरीके के जो हैं, करणी सेना हो कोई अन्य हो, इनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है। सौहार्दपूर्ण करना चाहिए देश प्रदेश में, ये नहीं रहने देना चाहते। समाजवादी ने क्या किया इकरा हसन के लिए? समाजवादी पार्टी तो साथ है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन। सर, पूर्वांचल में पीडीए भवन खुल गया है, आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने वहां का उद्घाटन भी किया। किस तरह से उसे देख रहे हैं पूर्वांचल के लिए आप लोग, कितना ताकत मिलेगी पूर्वांचल में? सर देखिए, पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा है। यहाँ से पूर्वांचल से नेताजी भी लड़े, अखिलेश भी यहाँ से लड़े, अब धर्मेंद्र हैं। तो हमेशा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार बनाई गई 2027 में पूर्वांचल का पूर्ण विकास करेगी। एक पत्रकार ने सवाल किया बिजली ऊर्जा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम। देखिए, क्या इसी से बिजली आएगी? देखिए, बिजली तो दे नहीं पा रहे, बिजली ये नहीं दे पा रहे। 239 दिन हो गया धरना प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली में कितना भ्रष्टाचार ये देख ही रहे हो। हम लोगों के हम भी रहे बिजली मंत्री, कभी बिजली दी हम लोगों ने उस समय जब बिजली की बहुत कमी थी, हम लोगों ने वादा किया था 18 घंटे, कहीं आजमगढ़ में तो हमने 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक बिजली थी। और पूरे प्रदेश में पता लगा लेना, कहीं पर भी न व्यापारियों पर, न किसानों पर, न गरीबों पर कभी छापा नहीं पड़ा और बिजली भी दी। अगर 2027 में महोदय आप आते हैं तो बिजली की बात करेंगे? बिजली नहीं दे रहे, ये बिजली नहीं दे पा रहे और छापा अलग, सेटिंग अलग और FIR अलग, ये देख रहे हैं। सदर विधानसभा सीधा जनता का पीड़न कर रहे हैं। बिजली अभी यहाँ पर देखिए पानी बरसा है, आज थोड़ा बहुत बरसा है, लेकिन ये बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। मऊ सदर अस्पताल मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के आसार, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी या अब्बास अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी अपने यहाँ से? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी। तो अंसारी परिवार के साथ या अपना अलग कैंडिडेट? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय करेगा जिला पार्लियामेंट सेंटर होता है ना, तो वो बात रखी जाएगी। आज आप चेयरमैन राम प्रताप यादव जी के यहाँ आए, क्या था कारण? देखिए, हम उनकी जो पत्नी, धर्मपत्नी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। पहले 1 साल पहले हम आए थे, उनसे मिले थे, तो इस बीच में हम नहीं आ पाए थे, किन्हीं वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन आज शोक संवेदना देने आए हैं। ठीक है, थैंक यू।